बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल सऊदी इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ममरेज़ खान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो डिटेल में मैं आपको सऊदी अरब का सफ़र वाया कतर करने के लिए तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर टोटल ख़र्चा कितना आता है, तरीक़ेकार क्या है, किस तरीक़ेकार आप पाकिस्तान से वीज़ा कतर के लिए ले सकते हैं और फिर कतर से आप सऊदी का सफ़र किस तरीके से करेंगे, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। दोस्तों इससे पहले हम इस इंतज़ार में थे कि शायद सऊदी अरब में उम्रा पैकेज दोबारा शुरू होने के बाद शायद इस बात की उम्मीद थी कि शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ओपन हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और अभी इन फ्यूचर भी ऐसी किसी बात की उम्मीद बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रही। इससे उन लोगों की मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफ़ा हो गया है जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया के दूसरे किसी भी मुल्क में इस इंतज़ार में थे कि कब सऊदीया की फ़्लाइट ओपन होगी और वो लोग वापस आ सकेंगे। लिहाजा दोस्तों इस सूरत में एक ही आप लोगों के पास हल है कि आप वाया किसी भी दूसरे मुल्क से सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए तैयारी पकड़े। आज की इस वीडियो डिटेल में जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, मेरे पास जो मालूमात है वो कतर के बारे में है। मैं आज इस डिटेल में आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं कि आपने किस तरीक़ेकार से कतर का सफ़र करके सऊदीया आ सकते हैं। पाकिस्तान से दोस्तों कतर का सफ़र करने के लिए आपको कतर एम्बेसी से, जो कि इस्लामाबाद में है, वीज़ा लेना पड़ेगा और ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड है, इन दोनों में से कोई भी जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो फिर आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा तो आपको टोटल 100 कतरी रियाल में आपको वीज़ा मिल जाएगा और जो कतरी रियाल होता है ये सऊदी रियाल ही के बराबर होते हैं। ये दोनों पैसे का एक ही रेट होता है। पाकिस्तानी ये कन्वर्ट करे तो 4000 प्लस समथिंग बन जाता है। इसमें आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। ये नंबर एक बात हो गई। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको वीज़े के बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको लेना होगा कतर के लिए टिकट आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक, या मुमकिन है इससे भी ज़्यादा और या शायद इससे कम हो, बेशी नहीं 50,000 मैक्सिमम में 80,000 लगा लीजिए। इस दौरान आपको ये टिकट मिलेगा। PIA का आप लेंगे शायद आपको सस्ता पड़ जाएगा। ये आपका टिकट हो जाएगा। पहले आपका वीज़ा हो गया, अभी टिकट हो गया। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है आपके होटल का खर्चा और क्वारंटाइन पैकेज। ये भी आपको वीज़े के साथ ही, टिकट के साथ ही पहले से कन्फर्म करना पड़ेगा। आप होटल की बुकिंग भी पहले से आप करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर होटल का ख़र्चा भी आपको जो 14-15 दिन का है ये मैक्सिमम आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लाख से लेकर 1,20,30,000 का पड़ जाएगा। ये नहीं, ये अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, आप 2 या 3 बंदे के ग्रुप में जाते हैं, फिर आप होटल शेयर करेंगे तो ये ख़र्चा आपका डिवाइड होकर कम हो सकता है। अदरवाइज़ मैक्सिमम एक बंदे अगर अकेला होगा तो ये ख़र्चा इतना ही होगा दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बात आ जाती है कि आपने इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आप याद रखें कि आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कोरोना वैक्सीन। आपके पास वो ही लोग कतर से वाया सफ़र करने के लिए जाएं जिन लोगों के पास वैक्सीन, जो सऊदीया में पहले से 4 अप्रूव्ड वैक्सीन है, उन्हीं 4 वैक्सीनों में से भी कोई 2 वैक्सीन आपके पास, उनके दोनों डोज लगने चाहिए और साथ में आपके पास नादरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। अगर आपने चाइना वैक्सीन लगवाई है तो फिर आप वाया कतर का सफ़र नहीं कर सकते, वो फ़िलहाल इस पैकेज में शामिल नहीं। अगर उसके बाद मज़ीद कोई डिटेल आई तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल पहले वाली 4 वैक्सीन जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डिटेल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। इसी डिस्क्रिप्शन में, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दोबारा भी दे दूँगा। लेकिन 4 वैक्सीन है, उसमें मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राज़ेनेका है और फाइज़र है। ये 4 वैक्सीनों में ही आप लगाकर ही आप सर्टिफिकेट लेकर आप कतर का सफ़र करें। वाया करने के बाद चाइना वैक्सीन नहीं करनी, ये बताता चलूँ। उसके बाद दोस्तों जब आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और आप वीज़ा लेकर आप कतर आएंगे तो कतर में टोटल आपको 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा। जो होटल ख़र्चा जो आपको मैंने बताया उसमें
14 दिन से एक दिन पहले आप कतर का सफ़र करेंगे पाकिस्तान से, तो एक दिन वो हो गया, और फिर अगले 15-16वें दिन आपको वहाँ से निकलना होगा सऊदीया के लिए। तो टोटल आपका कतर में जो स्टे हो जाएगा ये 16 दिन का हो जाएगा। इस दौरान जब आप वहाँ क्वारंटाइन हो जाएंगे तो 14-15 दिन बाद, यानी जब आपका सऊदी अरब के लिए 3 दिन रह जाएंगे मैक्सिमम, या 2 से 3 दिन, तो आपने मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करनी है। सऊदी अरब आने के लिए आपने लाजमी तौर पर मुकीम पर रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपके साथ वो डिटेल भी बता चुका हूँ। मुकीम पर रजिस्ट्रेशन 72 घंटे पहले वाली लाजिम होगी, और उसके बाद फिर आपने PCR टेस्ट, वो पाकिस्तान से आपको ज़रूरत नहीं होगी कतर की, लेकिन कतर से आपको आपको सऊदीया आने के लिए वो PCR टेस्ट लाजिम करना पड़ेगा। PCR टेस्ट करवा लीजिए। जब PCR टेस्ट करेंगे और मुकीम पर रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद आप अल्लाह के हुक्म से, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खैर खैरियत से फिर आप सऊदी अरब आ सकेंगे। उसके बाद आपको सऊदी अरब में शायद क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ये पैकेज टोटल दोस्तों आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो टोटल सारा ख़र्चा मिलाकर बामाय होटल और टिकट वगैरह ये सारा कुछ आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का पड़ जाएगा। और अगर आप इसमें शेयरिंग करते हैं दूसरे दोस्त में, तो होटल की सूरत में जो बचत करेंगे तो शायद ये थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की मालूमात वाया कतर फ़्लाइट के लिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जदीद टेक्नोलॉजी के मालूमात के लिए और सऊदी अरब के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।